हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टार में। तो स्वागत है दोस्तों। क्लास 12 का जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ, सेंट्रल एग्ज़ाम है हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी उस क्वेश्चन को आप लोग मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो पहला सही क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? सिंधु नदी। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित? पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ तक समझ में होगा। अगला क्वेश्चन है, R.S. विशिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में रविंद्र सिंह विशिष्ट ने किया था, रविंद्र सिंह विशिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे तो साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर देख रहे हैं नक्शा में, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया उत्तर में। ठीक है, यानी पूछा पूर्व में कहाँ तक स्थित है? पूर्व में यहाँ पर जो है आलमगीरपुर है। क्या है साथियों? आलमगीरपुर है, हो जाएगा आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों का उदय कब होता है? यानी महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठा शताब्दी ईसा पूर्व। गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में था? इसका सही आंसर है वज्र। यानी पूछा जाएगा कि महाजनपद कितने हैं? 16। ठीक है, महाजनपद कितने हैं? 16। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से। इंडिका किसने लिखा? इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनी जी ने। इंडिका किसने लिखे साथियों? मेगास्थनी जी ने। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनी जी ने। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिलते हैं? बिहार में। ठीक है, यहाँ बिहार में पूछा जाएगा ये भी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से अगर पूछा जाएगा उड़ीसा, क्या पूछेगा? बिहार से उड़ीसा का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार से उड़ीसा अलग क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। देखिए यह जो लिखा गया हिंदी में 13वें अभिलेख में। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राजगीर में। क्या हुआ था? राजगीर में। ठीक है, तो समझ गए। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ठीक है, इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त ने। क्या? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। ठीक है, दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन क्या है? यह आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक। के साथियों? सिमुक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। ठीक है, अगला सवाल साथियों देखिए, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तमिल। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में? तमिल। ठीक है, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की थी? कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की थी? कमेंट उसको लिखकर बताइएगा। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष पर था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष पर था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन पूछा जाए किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का था? मौर्य काल। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मण को। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मण को। ठीक है, अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मण को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद का रचना काल क्या था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ठीक है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ बनारस में। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में? विनय पिटक में। ठीक है, त्रिपिटक 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यानी बौद्ध संघ का उल्लेख किस विनय पिटक में? मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली का कौन है? नागर शैली। क्या है? नागर शैली। अल-बरूनी भारत कब आया था? 10वीं शताब्दी में। यानी इसका सटीक आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी में। ठीक है, अल-बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। अल-बरूनी से 10वीं शताब्दी में, यहाँ पर 11वीं शताब्दी में
महमूद गजनवी के साथ भारत पहुंचा था। पूछा जाएगा अल-बरूनी किसके साथ भारत पहुंचा था? महमूद गजनवी के साथ भारत पहुंचा था। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, देखिए इब्न बतूता का संबंध कहाँ से? मोरक्को से। नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया था? इब्न बतूता ने। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना? फ्रांसीसी बर्नियर की। फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? 10 वर्ष तक, 1658 से तक 1668 तक। फ्रांसीसी बर्नियर 10 वर्षों तक। अलवार और नैनान संतों का संबंध किस क्षेत्र से? दक्षिणी भारत से। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत जो है अलवार और नैनान संबंध दक्षिणी भारत से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 32 नंबर को है भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था? कबीर ने। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। नीरो और नीमा। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम रहता है अलार कलाम। क्या रहता है? अलार कलाम। कश्फ उल मजहूब ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा साथियों इसका आंसर। चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मदुरई में विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। अमर नायक कौन थे? अमर नायक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सैनिक कमांडर। अमर नायक कौन थे? इसका सही आंसर सैनिक कमांडर। क्या हो जाएगा? सैनिक कमांडर। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक कमांडर। तो साथियों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर। ठीक है, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पति मानती थी? मीराबाई। अलवार संत का मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। यानी अलवार संतों की संख्या कितना? 12। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा और किस विदेशी यात्री ने किया था? इसका सही डोमिंग पियर्स। विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे दिया? कॉर्निन मैकेंजी को। शेख अहमद सरहिंद द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन था? मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ठीक है, इसका सही आंसर 41 का सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? बकाउद्दीन जकारिया। ठीक है, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में। अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तमिल। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजामुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला संस्थापक ख्वाजामुद्दीन चिश्ती। आयन एक वर्ग की रचना किस भाषा में हुई थी? फारसी में। आयन एक वर्ग की रचना फारसी में। मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? इनमें से सभी। किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया था? अकबर। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? दीवान। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों का दिया जाने वाला दान क्या कहलाता है? जागीर। क्या होता है साथियों? जागीर। इसका आंसर क्या होगा? जागीर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी हुआ। पानीपत सेकेंड युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत 1761 ईस्वी। 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं नामक लेखक कौन था? गुलबदन बेगम ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई के दौरान भारत में किसके शासन की शुरुआत की है? मुगल वंश। जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है, यहाँ सब मुगल वंश के 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण कौन था? बैरब खां। इसका अकबर का संरक्षण कौन था? बैरब खां। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था नगदी। क्या हो जाता? नगदी। अकबर ने दहसाल प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया? टोडरमल। निम्नलिखित राजकुमार से कौन काला का संरक्षण कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए थे? पुर्तगाली। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी? बंगाल में। क्या होता है? बंगाल में।
पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है बबुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट संसद में कब रखी गई? 1878 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित पहला संघ व्यापक विद्रोह कब? 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 में। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। पहला सहायक संधि का 1798 ईस्वी में। पहला सहायक संधि का 1798 ईस्वी में। गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है संत रामदास ने। वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद राबरेली। ठीक है। 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? बैरकपुर, बंगाल के। बिहार में 1857 का विरोध नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह। क्या थे? अमर सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1757 से लेकर 1858 तक 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया तक समाप्त हुआ। एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है 73। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1878 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1878 ईस्वी में। फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया था? कोलकाता में। गांधी जी का जन्म कहाँ था? 2 अक्टूबर 1829 गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, विवाह 13 वर्ष में, पति का कस्तूरबा गांधी। ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब पारित? 1909 ईस्वी में। ठीक है। खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में किया? किसानों के साथ। 1918 ईस्वी में। खेरा कहाँ से थे? गुजरात में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? इनमें से सभी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 16 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू? 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा का संबंध किस राज्य में? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश। कहाँ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। साइमन कमीशन का गठन कब? 1927 ईस्वी में किसने किया? सर जॉन साइमन ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? लाहौर में। क्या होता है? लाहौर में। दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। जो दांडी कहाँ स्थित? गुजरात है। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में हुआ था। कहाँ था? बम्बई। आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। सभी नागरिक आंदोलन 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना था? खान अब्दुल गफ्फार खां। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? इसका रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। स्वराज पार्टी का सरपंच चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1922 से 23 ईस्वी में। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष किसी के कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेव बिहार में, सारण बिहार में होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो पहले गृह मंत्री थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। कितने सदस्य? 389। तो साथियों यह ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन हो चुका है। और देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन यह सब पूछा गया था, और यहाँ तक ये भी क्वेश्चन से पूछा गया था। यह सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन और 95 क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त स्वस्थ। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। अगले किस टाइप वीडियो चाहिए कमेंट पसंद करें, बता दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।